नमस्कार मित्रों, एक बार फिर एक नए वीडियो में आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। और इस बार ये जो श्रृंखला शुरू हुई है, इस श्रृंखला में मैं बात कर रहा हूं कि अपने अवचेतन मस्तिष्क का प्रयोग, अपने अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग हम धन संपदा के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं। इसकी शुरुआत की थी, कुछ विशेष बिंदुओं पर पिछले वीडियो में बताया था, और इससे पहले वीडियो में मैं बात कर रहा था कि वेल्थ इज सिंपली ए सबकॉन्शियस कन्विक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल। इनकी जो संपत्ति जो होती है, ये हमारे अवचेतन मस्तिष्क के विचारों के माध्यम से हमारे समक्ष प्रकट होती है, हमारे सम्मुख प्रकट होती है। जितना ही अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से हम ये विचार, संपत्ति के विचार अपने अवचेतन मस्तिष्क को भेजेंगे, उतना ही ज्यादा समृद्धि प्राप्त करने का मार्गदर्शन हमको अपने अवचेतन मस्तिष्क से प्राप्त होता रहेगा। अब देखिए, ये अदृश्य माध्यम है, ये संपत्ति को प्राप्त करने का एक अदृश्य माध्यम है। आवर इनविजिबल मीन्स ऑफ सपोर्ट, सहायता का एक अदृश्य माध्यम होता है। लेकिन अधिकांश लोगों के साथ में समस्या ये होती है कि उनके पास में कोई सहारे का अदृश्य माध्यम नहीं होता है। जब व्यवसाय असफल हो जाता है तब वे असहाय प्रतीत होते हैं। इस तरह की असुरक्षा का ये जो कारण है कि कैसे उन्हें अवचेतन से प्राप्त किया जाए, इस बात का उनको ज्ञान नहीं होता है। वे लोग अपने अंदर निहित इस कभी न खत्म होने वाले भंडार से परिचित नहीं है। एक गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति अपने आप को गरीब परिस्थितियों में ही हमेशा पाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति जिसका मस्तिष्क संपत्ति के विचार से भरा हुआ है, संपदा के विचार से भरा हुआ है, उसके चारों ओर धन संपदा या जो कुछ भी वो चीज चाहता है उससे हमेशा भरा हुआ होता है। तो क्यों ना अपने अवचेतन मस्तिष्क को धन संपत्ति के विचार लगातार भेजते रहने चाहिए। और ये जो गरीबी की मानसिकता वाले व्यक्ति होते हैं, इन्हीं के साथ में अक्सर ऐसा होता रहता है। लेकिन प्राकृतिक रूप से ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्रकृति नहीं चाहती इस बात को कि मनुष्य एक बेचारगी का जीवन गुजारे, एक बदनामी का जीवन गुजारे। हमारे पास में धन संपत्ति या जो कुछ भी हम चाहें, और बहुत कुछ देने के लिए भी बच सकता है यदि हम ऐसा चाहें तो। अपने शब्दों में, अपने दिमाग से गलत विचारों को निकालकर, अपने शब्दों के माध्यम से, अपने दिमाग से गलत विचारों को निकालकर मन को साफ रखने की और सही विचार को उनकी जगह पर रखने की शक्ति है। अगर हम अपने मस्तिष्क में सही विचार भेजते रहेंगे तो अगर किसी कारणवश किसी समय गलत विचार हमारे मस्तिष्क में है भी तो वो बाहर चले जाएंगे।
ये शक्ति हमारे मन के पास में होती है, ये शक्ति हमारे अवचेतन के पास में होती है। वहीं अब देखिए क्या है तरीका, क्या है द आइडियल मेथड फॉर बिल्डिंग अ वेल्थ कॉन्शियस, यानी कि धन संपत्ति की जागरूकता या चेतना के निर्माण का सबसे सही तरीका क्या होता है। These words have tremendous power. They represent the inner power of the subconscious mind. ये जो शब्द हैं कौन से, वेल्थ एंड सक्सेस, यानी संपत्ति और सफलता, इन दो शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति है। और ये दो शब्द अवचेतन मस्तिष्क की आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, आंतरिक शक्ति को रिप्रेजेंट करते रहते हैं। हम सब यही तो चाहते हैं कि हमारे पास में ढेर सारा धन हो। अब मन में ये बात हिलोरे मार रही होगी कि मुझे धन और सफलता की जरूरत है, और इसके लिए क्या करना है, बस यही तो करना है कि दिन में 3-4 बार खुद से कहें क्या, धन, संपत्ति, सफलता। एहसास दिलाते रहें खुद को कि मुझे धन की आवश्यकता है, प्रचुर धन की आवश्यकता है, संपत्ति की आवश्यकता है, और जीवन में सफलता की आवश्यकता है। बार बार इन 3 शब्दों में एक अनोखी शक्ति है। ये 3 शब्द हमारे अवचेतन मस्तिष्क की आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि अभी कहा, अपने अंदर की मौजूद शक्ति पर अपना मन स्थिर करते हैं। फिर स्थितियां और परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, स्थितियां और परिस्थितियां अपने अपने स्वभाव और गुणों के आधार पर हमारे अंदर प्रकट होती रहेंगी। इस प्रकार हम अपने अंदर की वास्तविक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं। अब हमारे मन में कोई विरोध या संशय नहीं रहता है। धन का एहसास ही धन पैदा कराता है, धन का एहसास ही धन पैदा कराता है। और ये जो हमारा अवचेतन मस्तिष्क है, ये एक बैंक की तरीके से है, बैंक की तरह काम करता है, एक प्रकार का सार्वभौमिक आर्थिक संस्थान। अब इसमें क्या जमा करना है, यह हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर हम इसमें गरीबी जमा करेंगे तो गरीबी ब्याज सहित वापस मिलेगी। बैंक में ऐसा ही तो होता है, ब्याज मिलता है ना। गरीबी जमा करेंगे तो गरीबी ब्याज सहित मिलेगी। वहीं पर अगर हम इसमें अमीरी जमा करते तो अमीरी मिलेगी, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में मिलेगी। तो फिर अमीरी सुनते हैं ना, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि why our affirmations for wealth fail? हमारी ये जो जो धन के लिए जो हमारे कथन होते हैं, दृढ़ कथन होते हैं, वो असफल हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, और हम में से भी कुछ के साथ में हो सकता है कि हमने अपने अवचेतन को धन, संपत्ति, सफलता के सुझाव तो भेजे, लेकिन वो भीतर तक गए ही नहीं। और क्यों नहीं गए? क्योंकि चेतन मस्तिष्क तर्क करता है, और कुछ लोग तर्क में ही अटक जाते हैं, यहीं पर अटक जाते हैं। और हमारा अवचेतन मस्तिष्क वही सुझाव स्वीकार करता है जिस पर हमारा विश्वास ज्यादा दृढ़ होता है। हमारी स्वीकारोक्ति तभी ज्यादा सफल होती है जब ये विशिष्ट हो, स्पेशल हो, और जब ये कोई मानसिक विरोध अथवा विवाद न पैदा करे।
ऐसी स्थिति में ही हमारी स्वीकारोक्ति ज्यादा सफल होती है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के द्वारा कहे गए कथनों से स्थिति को और खराब कर देते हैं, और खराब किया है, क्योंकि उनके सुझावों में ही कमी थी, कमी शब्दों में नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये अपने सुझाव अपने मस्तिष्क को भेजने शुरू किए, लेकिन अंदर से आवाज आई कि नहीं, मैं तो गरीब हूं। तर्क शुरू हो गया, ये शब्द अपना काम कैसे कर सकता है, धन का एहसास धन कैसे दिला सकता है, तर्क शुरू हो गया। समृद्धि का केवल एहसास समृद्धि कैसे दिला सकता है, तर्क शुरू हो गया। सफलता का एहसास सफलता दिला सकता है, कैसे दिला सकता है, तर्क शुरू हो गया। और तर्क में अपनी कमियों की तरफ ध्यान ज्यादा चला गया। हमारा अवचेतन उसी को स्वीकार करता है जिसे हम वास्तव में सच समझते हैं। केवल कोरे शब्द अथवा वक्तव्य की तरह नहीं, सबसे प्रमुख विचार अथवा विश्वास को ही हमेशा हमारा अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करता है। इस बात को याद रखना पड़ेगा। एक बार फिर सुन लीजिए, सबसे प्रमुख विचार अथवा विश्वास को ही हमेशा हमारा अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करता है। ये सत्य है। तो कैसे टालें इस प्रकार के विवाद को, कैसे टालें, मानसिक टकराव को कैसे टालें, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहीं पर जब भी मानसिक टकराव अथवा चेतन द्वारा तर्क वितर्क में उलझ जाएं, तो सोने से पहले ये वाक्य दोहराएं। ध्यान से सुन लीजिएगा और इसको साथ ही साथ दोहरा भी लीजिएगा। क्या इस प्रकार से वाक्य को दोहराएं, दिन रात मेरी सभी इच्छाएं फल फूल रही हैं। एक बार फिर सुन लीजिए और साथ ही साथ दोहराइए, दिन रात मेरी सभी इच्छाएं फल फूल रही हैं। दृढ़ता पूर्वक कहिए, विश्वास के साथ में कहिए। ये वक्तव्य जो है वो किसी प्रकार का विवाद पैदा नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे अवचेतन मन में बसी जो धन की कमी है उसकी छाप का विरोध नहीं करता। ये वाला वाक्य कौन सा, दिन रात मेरी सभी इच्छाएं फल फूल रही हैं, इसमें धन की कमी की छाप का विरोध ये हमारा अवचेतन मस्तिष्क नहीं करेगा। आप अपने जो भी आपका कार्य हो, जो भी आपका व्यवसाय हो, अपना वाक्य बना सकते हैं और इसे अक्सर दोहराएं, बार बार दोहराएं। सोने के लिए जाते समय दोहराएं, सुबह उठते के साथ तुरंत दोहराएं। परिणाम शीघ्र ही मिलेगा और सकारात्मक परिणाम मिलेगा, मिलना ही मिलना है। किसी भी प्रकार का जो है कोई भी इसमें विवाद नहीं है, कोई भी विवाद नहीं। जैसे माई सेल्स आर इम्प्रूविंग एवरी डे, मेरी बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, मैं दिन प्रतिदिन अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहा हूं, मैं दिन प्रतिदिन अपनी संपत्ति को बढ़ा रहा हूं, मैं दिन प्रतिदिन अपने धन कमाने की क्षमता को बढ़ा रहा हूं। कोई सा भी वाक्य इस प्रकार का अपने वाक्य का स्वयं निर्माण करें, इसको प्रतिदिन उसी प्रकार से दोहराते रहें, निश्चित ही आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। थैंक यू वेरी मच। जय भारत। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।